हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचिंग विद सिविल इंजीनियरिंग। और गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरटीयू का एक्सपेक्टेड पेपर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि हमारा आरटीयू का जो एक्सपेक्टेड पेपर इंजीनियरिंग मैथ्स का है, सेकंड सेम मैथ्स का, तो वो पेपर आपका कैसा आने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और कैसे आप कम पढ़ाई करके या सेलेक्टेड पढ़ाई करके, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए सेलेक्टेड पढ़ाई करके कैसे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक तो पहले ये क्लियर कर दूं गाइज कि ये जो एक्सपेक्टेड पेपर मैं बता रहा हूँ ये उन बैच वाले बच्चों के लिए है जो 2017 से पहले एनरोल कर चुके हैं। ठीक है, जिनका एनरोलमेंट ईयर 2012, 13, 14, 15, 16 और 17 तक का है। बट 17 के बाद वाले जो बच्चे हैं उनका पैटर्न चेंज हो गया था, तो उनका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनका एक्सपेक्टेड पेपर बताऊंगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का नहीं होगा, पेपर होगा 48 मार्क्स का, और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे 16 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए मैं जैसा बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, वीडियोज़ भी बना रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि सेकंड सेम मैथ्स को वो बच्चे बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे जो बच्चे अपना पोटेंशियल सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में डालेंगे। मैं रीज़न भी देना चाहूँगा क्योंकि मैंने जो यूनिट बताई है इनमें सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, इनमें सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है। आपने सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपकी 3 यूनिट क्लियर हो गई। 3 यूनिट में आप आराम से 48 का करके आ जाओगे और 16 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 भी और 5 भी, वो दोनों भी इतनी ईजी नहीं है, और 5 में फिर भी सेलेक्टेड अप्रोच है, बट दैट इज सो लेंथी, इट विल कंसिडर मोर टाइम, तो इसलिए हमने यूनिट नंबर 5 को छोड़ा है। और यूनिट नंबर 1 जो है वो यूनिट है जिसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यूनिट नंबर 2, 3 और 4 को चुना है। आप चाहें तो किसी और को भी चुन सकते हैं, बट आई थिंक मोस्ट बेनिफिशियरी यूनिट्स फॉर यू दैट इज यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में गाइज 8 मार्क का, यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। पेपर में यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन चॉइस के ऊपर होंगे और 2 क्वेश्चन चॉइस के नीचे होंगे। जो ऊपर की तरफ वाले क्वेश्चन हैं, या मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, तो चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रैंक का होगा और इन्वर्स निकालने का होगा। एक क्वेश्चन डैम श्योर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का होगा, वो कंफर्म है, आएगा ही आएगा पेपर में। उसके अलावा जो एक टॉपिक है वो आपका केले हैमिल्टन थ्योरम या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, और जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो आपका इन्वर्स निकालना होगा। या तो इन्वर्स निकालना पूछ सकता है, और इन्वर्स निकालने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, या फिर यू कैन से चेक फॉर कंसिस्टेंसी। तो वापस से रिपीट कर दूं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन रैंक और इन्वर्स निकालने का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आपका आएगा मैट्रिक्स से, वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी केले हैमिल्टन थ्योरम, और 8 मार्क्स और जो नेक्स्ट 8 मार्क का क्वेश्चन होगा वो होगा आपका टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। आपको केवल 4 टॉपिक पढ़ने, यू हैव टू स्टडी ओनली 4 टॉपिक फॉर यूनिट 2 एंड यू विल गेट 16 मार्क्स। एंड इफ यू आर स्कोरिंग 16 इन ओनली सिंगल यूनिट, तो आप केवल उसमें ही पास हो जाएंगे। कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर तीनों यूनिट करना जरूरी है तभी 16 नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 16 लाने हैं, वो आपके ऊपर है, आप 1 यूनिट में लाओ, 1.5 में लाओ, 2 में लाओ, 2.5 में लाओ, या पूरी 3 में लाओ। 16 मार्क्स आते हैं, वो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब आप यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, तो यूनिट नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इररोटेशनल एंड स्केलर फंक्शन, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी वर्क डन वाला न्यूमेरिकल। तो ये तीनों चीज़ और मैट्रिक्स की, यहाँ तक मैंने अभी तक जितना भी हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था, यहाँ तक हमने जितना भी अभी तक आपको बताया इसके सबके वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप, मेरा चैनल है क्रिएटिव टीचिंग विद सिविल इंजीनियरिंग, यही चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी एक्सपेक्टेड पेपर रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ वो आपको हेल्पफुल अगर हों आपके लिए, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 और 3 का पूरा इतिहास मैंने आपको समझा दिया है। यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया एक टॉपिक रोटेशनल फंक्शन हो गया, एक टॉपिक कर्ल एंड डाइवर्जेंट हो गया, और एक टॉपिक वर्क डन का न्यूमेरिकल। इन 4 टॉपिक को करने वाला बच्चा यूनिट नंबर 3 के आराम से 10 मार्क्स लेके आ जाएगा, चाहे पेपर कैसा भी बने, कितना भी टफ बने, चाहे कितना भी ईजी बने। यूनिट नंबर 3 के 10 मार्क्स, और अगर वो प्रीवियस 4 टॉपिक आपने यूनिट नंबर 2 के कर लिए हैं तो वहाँ के 16 मार्क्स। अभी तक आप पेपर में 26 मार्क्स ले चुके हैं, मान लो कहीं ऊपर नीचे हो गया तो 20 नंबर पकड़ के चलते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है बच्चों, उसमें 2 थ्योरम है, एक तो ग्रीन्स थ्योरम है, और ग्रीन थ्योरम के बाद में आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है।
ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इन दोनों को अगर आपने कर लिया तो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। तो बच्चों एक्सपेक्टेड पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पेपर को जैसे अपन ने अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी हैं उन बातों में अपना टारगेट वो नहीं है कि अपने को 48 आउट ऑफ 48 लेके आने। मेरा टारगेट ये है कि आप इस तरीके से जो मैंने आपको 8 टॉपिक बताए हैं इन 8 टॉपिक को आप कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी कहीं कोई जानकारी वानकारी नहीं है, मैं उस बिहाफ पे आपको पेपर नहीं बता रहा हूँ। पेपर में केवल मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, प्रीवियस कुछ ईयर्स के एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 5-7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है पेपर आता कैसा है। ठीक है, तो आपको केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए समझना है कि यूनिट नंबर 2 जो है उसके टॉपिक मैंने आपको बताया, रैंक निकालना, इन्वर्स निकालना और आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी। यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको बताया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है रोटेशनल एंड स्केलर फंक्शन, और उसमें वर्क डन वाला न्यूमेरिकल और कर्ल एंड डाइवर्जेंट निकालना। और यूनिट नंबर 4 में मैं केवल 2 चीज़ बता रहा हूँ आपको। यूनिट नंबर 4 में आप केवल 2 टॉपिक कर लीजिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम, बस दैट्स इट। आप ये 7 या 8 टॉपिक होते हैं, इन 7 या 8 टॉपिक को कर लीजिए और 100% पेपर आपका कंफर्म होगा गारंटी के साथ में। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए थैंक यू। अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक हो जाए, वो वीडियो होगी 2017 के बाद में जिन बच्चों ने एनरोल किया है ना, जो नए सिलेबस पे पैटर्न पे बेस्ड है, उसका पेपर एक्सपेक्टेड पेपर कैसा रहेगा और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।